आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 ग्राफ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है और सभी क्वेश्चन ग्राफ के बेस पे ही सॉल्व होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4 व 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ये जो है ये दर है और इसके लिए जो साधारण ब्याज बनेगी उसके लिए यहाँ पर सारणी में दे दी गई है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट रो में समय दिए गए एंड सेकंड में साधारण ब्याज दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो समय है ये वर्ष में है, 0 वर्ष में 0 ब्याज और 1 वर्ष में 15% ब्याज होगा। और यहाँ पर 5% बोला है ना, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 1 वर्ष में 15 हो जाएगा, 1 वर्ष में 15 रुपये होगा, 2 वर्ष में 30 रुपये होगा, 3 वर्ष में 45 रुपये होगा, 4 वर्ष में 60 रुपये और 5 वर्ष में ये 75 रुपये हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये समय और ये साधारण ब्याज है, तो यहाँ पर समय वर्ष में है और साधारण ब्याज रुपये में है। तो इन दोनों के बेस पे हम लोग को ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए हम लोग देख सकते हैं, तो ग्राफ के लिए हम लोग ग्राफ वाला पेज यूज़ करेंगे। तो इसी के बैक साइड में ग्राफ वाला पेज है, तो इसमें हम लोग यहाँ पर शो करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ शो करने के लिए हम लोग को सबसे पहले पैमाना की ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पर जो पैमाना है, यहाँ पर पैमाना हम लिए हैं एक्स एक्सिस में 2 खाना के बराबर हम लोग 1 वर्ष लिए हैं। एक्स एक्सिस जो है इसमें दो खाना बराबर हम लोग 1 वर्ष लेंगे और वाई एक्सिस जो है इसमें हम लोग 1 खाना बराबर 5 रुपये लेंगे। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, यहाँ पर हम देख सकते हैं इस टाइप का जो हम लोग का ग्राफ रहता है। तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन है एक्स एक्सिस होगा, ये इसको हम लोग एक्स से शो कर सकते हैं, एक्स एक्सिस। और ये जो वाली है ये है वाई एक्सिस है ये। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये जो है ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जो वाली लाइन है ये लाइन वाई एक्सिस है। इसको हम लोग एक्स डैश मान सकते हैं इस साइड को, और इस साइड को हम लोग वाई डैश मान सकते हैं। एक्स डैश वाला नेगेटिव होगा और वाई डैश वाला भी नेगेटिव होगा, बट एक्स वाला जो साइड है ये होगा पॉजिटिव साइड होगा और ये वाला जो साइड ऊपर साइड ये वाई एक्सिस के लिए है तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू दी गई है उसके बेस पर हम लोग देख लेते हैं। तो ग्राफ के लिए यहाँ पर वैल्यू जो दी गई है सारणी में यहाँ पर देख लेते हैं। 0 वर्ष में हम लोग का जो ब्याज होगा वो 0 रुपये होगा और 1 वर्ष में 15 रुपये होगा और 2 वर्ष में 30 रुपये, 3 वर्ष में 45 और 4 वर्ष में 60 रुपये और इसी टाइप से 5 वर्ष में 75 रुपये। तो इसी के बेस पे हम लोग देख लेते हैं 0 वर्ष के लिए हम लोग 0 ही लेंगे। तो यहाँ पर 0 के लिए हम लोग को ये वाला 0 पोजीशन है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला पॉइंट है, मूल बिंदु है, तो इसको 0 लिए हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो ये वर्ष में है। तो और एक हम लोग यहाँ पर एक और शो कर सकते हैं, इस साइड में हम लोग लिख सकते हैं ये वर्ष के लिए इस साइड हम लोग शो कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं। पहले इस टाइप से भी हम शो कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस ये वर्ष समय जो है ये वर्ष में है और ये वाई एक्सिस है तो ये साधारण ब्याज रुपये में है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर हम लोग को पता है सारणी के बेस पे 0 के लिए 0 ही होगा, तो ये वाला पॉइंट हम लोग को मिलेगा, ये पोजीशन मिलेगा। और 1 के लिए दिया है, यहाँ पर सबके लिए देख लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए। तो देख लेते हैं 15 का यहाँ पर टेबल बना है, यहाँ से देख सकते हैं 15 का पहाड़ा बना है, 15, 30, 45, 60, 75 करके। तो इसी के बेस पे अगर 1 वर्ष में जो वैल्यू होगी तो 1 वर्ष जो होगा इसके लिए 15 होगा। तो 1 के सीधा में अगर यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 है, तो 1 के सीधा में हम लोग 15 तक पहुँचेंगे। तो 1 सीधा में 15 ये है, ये 15 है और ये 2 है, ये 1 वर्ष है, ये 2 वर्ष है। इसको मैं पेन से लिख देता हूँ, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर इसको पेन से यहाँ पर पेन से लिख दिया हूँ। ये 1 है, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से पेन से लिख दिए हैं। तो 1 वर्ष के लिए ये 15 होगा और 0 के लिए 0 होगा और 2 वर्ष के लिए 30 होगा। तो 2 के सीधा हम लोग 30 तक पहुँचेंगे। तो ये 30 है 2 वर्ष के लिए, ये 30 है और 3 वर्ष के लिए 45 दिया गया है, तो ये 3 है। 3 के सीधा में हम लोग देखेंगे यहाँ पर 45 आनी चाहिए। तो 3 के ये 3 वाली वैल्यू है तो यहाँ पर होगा ये 45, ये वाला पोजीशन में होगा, ठीक। और यहाँ देख सकते हैं यही जो लाइन है ये 3 के लिए है, 3 ही साइड है और इस साइड 45 है
अब हम लोग 4 के लिए देखेंगे तो 4 के लिए 60 है, तो ये वाली है, ये 4 है। इस लाइन में हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये 60 मिलेगा, ये 50 है, ये 55 है और ये 60 है। तो ये वाली जो पोजीशन है ये 60 होगा, और जो 5 के लिए जो दी गई है वो 75 दिया गया है, तो ये वाली लाइन 5 है, तो यहाँ पर ये वाली पोजीशन जो है ये होगा 75 हो जाएगा। ठीक, अब इस साइड इस टाइप से हम सबको देख सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये 0 के लिए 0 ही है, और 1 के लिए यहाँ 1 के लिए यहाँ पर 15, 1 वर्ष के लिए 15 है, और 2 वर्ष के लिए 30 है, और 3 वर्ष के लिए हम लोग 3 वर्ष के लिए 45 होगा, और 4 वर्ष के लिए ये 4 वाली लाइन है, तो 4 वर्ष के लिए इसमें इस लाइन में 60 तक है, 60 है, और ये जो 5 है इसके लिए हम लोग यहाँ पर 75 होगा टेबल के बेस पे। अब हम इन सभी पॉइंट्स को हम लोग जोड़ देंगे आपस में। तो ये 75 वाला है, ये 60 वाला है, ये 45 वाला है, और ये 30 है, और ये 15 है, और ये 0 है। तो सभी को हम लोग एक साथ एक लाइन में जोड़ देते हैं। जब हम लोग सभी पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा। ये 0 0 इस पॉइंट का पोजीशन, इसका 115 है, इसका 230 है, इसका 345 है, इसका 460 है, और इस पॉइंट का जो पोजीशन है ये है 575 है। तो इस टाइप से सभी पॉइंट को हम मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा बनेगी। तो इस टाइप से बन जाएगा, 0 से लेकर के ये 75 तक बनेगा, और एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इस टाइप से जो ग्राफ बना है ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए है। तो ग्राफ इस टाइप से बनेगा। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप से, क्वेश्चन नंबर 5, एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग किए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्नलिखित सारणी में दी गई है। तो यहाँ पर 5 सप्ताह में एक परिवार जो है 5 सप्ताह में कितना किलोग्राम यूज़ किए गए हैं, तो यहाँ पर सारणी के बेस पे दे दिए गए हैं 5 सप्ताह के लिए। तो यहाँ पर सप्ताह की वैल्यू दी गई है और प्याज की मात्रा दी गई है। सप्ताह जो है 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3, 4 और 5 सप्ताह है। तो यहाँ पर प्याज की जो मात्रा दी गई है किलोग्राम में दी गई है। तो वो लोग 1 सप्ताह में 1 किलोग्राम यूज़ किए, 2 सप्ताह में 2 किलोग्राम, 3 सप्ताह में 3 किलोग्राम, और 4 सप्ताह में 4 किलोग्राम। इसी टाइप से 5 सप्ताह में 5 किलोग्राम प्याज यूज़ किए हैं। तो हम लोग को इस सारणी के बेस पे हम लोग को एक ग्राफ तैयार करना पड़ेगा। तो सप्ताह और प्याज की मात्रा के बेस पे हम लोग एक सारणी बनाएंगे। तो इस सारणी के बेस पे हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ को देख लेते हैं। तो ग्राफ में सबसे पहले हम लोग को पैमाना शो करना पड़ता है। जब आरेख बनाते हैं हम लोग ग्राफ के लिए लाइन खींचते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शो करते हैं। उसके बाद जस्ट हम लोग को काम ये करना पड़ता है, पैमाना शो करना पड़ता है। और बिना पैमाना के ग्राफ अधूरा है। तो यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस के लिए शो किए, यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिए जो वैल्यू होगी, तो एक्स एक्सिस में हम लोग लिए हैं 1 खाना बराबर 1 सप्ताह, और वाई एक्सिस में हम लोग 1 खाना बराबर 1 किलोग्राम लिए हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में जान लेते हैं। तो एक्स एक्सिस जो है इस टाइप का होगा, स्ट्रेट लाइन ये होगा, एक्स एक्सिस है, और ये जो है ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में 1 खाना बराबर 1 लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लिए हैं, हर एक खाना बराबर 1 सप्ताह। तो ये जो है यहाँ पर शो किए गए हैं, ये इस एक्स एक्सिस में हम लोग सप्ताह के लिए शो किए हैं, और ये जो वाई एक्सिस है इसमें हम लोग किलोग्राम को शो किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि 1 सप्ताह में हम लोग 1 किलोग्राम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 1 के सीधे हम 1 लेना पड़ेगा। ठीक, 2 सप्ताह के लिए हम लोग को 2 लेना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों के लिए 2 होना चाहिए। और 3 सप्ताह के लिए 3 सप्ताह में वो लोग 3 किलोग्राम प्याज यूज़ किए हैं, तो ये 3 होगा। और 4 इसी टाइप से 4 सप्ताह में 4 किलोग्राम प्याज यूज़ किए हैं एक परिवार, और वही परिवार 5 सप्ताह में, ये 5 है, तो 5 सप्ताह में 5 किलोग्राम प्याज यूज़ किए हैं। तो अब हम लोग इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो आपस में मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी। तो सभी पॉइंट का पहले पोजीशन लिख लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट पोजीशन है 1 1, सेकंड का 2 2, थर्ड का 3 3, 4 का 4 4 एंड 5 का 5 5। तो यहाँ पर सभी पॉइंट्स को हम आपस में मिलाएंगे तो इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये हो गया, एक सीधी रेखा हो गया। तो ये हो गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ग्राफ तैयार हो गया। तो इस टाइप से हो गई है। जैसे यहाँ पर 1 सप्ताह में 1 किलोग्राम यूज़ किया, 2 सप्ताह में 2 किलोग्राम, 3 सप्ताह में 3 किलोग्राम, और 4 सप्ताह में 4 किलोग्राम प्याज, और 5 सप्ताह में 5 किलोग्राम प्याज। तो इस टाइप से ये हम लोग का एक रेखा बन जाए, एक ग्राफ बन जाएगा।